नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। मैं आज कुछ साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए सेटअप लगभग लोगों को इधर उधर से भी मिल जाता है। और सेटअप आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो हमारा सेटअप है, तो सेटअप हमारे ट्रेड करने के लिए मात्र और मात्र 20% काम करता है। ये बात भी सबको पता है। और 80% जो है हमारी साइकोलॉजी काम करती है। जब भी कभी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड पे बने रहने के लिए ट्रेड या कहाँ पर लेना है, वो सारी चीज़ें जो है हमारी जो माइंड साइकोलॉजी होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज ज़्यादातर बातें मैं आपको साइकोलॉजी की बताऊंगा। चार्ट पे भी कुछ चीज़ें समझाऊंगा। जो भी चीज़ें मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा, तो आज थोड़ा सा मेरा मन कुछ ड्रॉ करके दिखाने का है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक माइंड साइकोलॉजी, एक बताता हूँ क्या होता है एक्चुअल में, और हम क्या कैसे ट्रेड करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। साइकोलॉजी में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि करना क्या है, अपने को होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ग्राफ ऐसे 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 करके चल रहा है। ठीक है, अब मार्केट कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है। इस तरह कुछ इस तरह का ये कंटिन्यूसली बनाया, फिर कुछ ऐसे चैनल क्रिएट करा, फिर नीचे आया, फिर ऐसे किया, फिर थोड़ा ऐसे किया, फिर यहाँ पे ऐसे पुल बैक किया, फिर ऐसे करके ये ऊपर जाना चालू करता है। ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, भारत का नक्शा आधा बना देता हूँ। इसी में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा साइकोलॉजी की कि होता क्या है अपने साथ और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि भारत का नक्शा क्यों बना दिया है। इसी भारत के नक्शे में आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। देखिए, होता क्या है कि मार्केट में सिर्फ दो ही लोग होते हैं। दो लोग कैसे होते हैं? एक होता है आपका सेलर। ठीक है, ये हो गया पहला आपका सेलर, और दूसरा होता है आपका बायर। ठीक है, तो सेलर को सेल करने के लिए हमेशा ज़्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा लाख अरे हमारा जो सेलर जो होता है, या हम ही सेलिंग करने लग जाएं, तो सेलिंग करने में आपको मैं बता दूं कि एक लॉट सेल करने के लिए कम से कम 1,25,000 रुपीज़ हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इतना एक लॉट। और अगर हम एक लॉट ख़रीदते हैं बैंक निफ्टी का, तो एक लॉट ख़रीदने के लिए हमको बायर के लिए आप यूँ समझिए कि वो स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने डीप इन द मनी ख़रीद लिया है, या इन द मनी ख़रीद लिया है, या एट द मनी ख़रीद लिया है। तो एक एग्जांपल के लिए, अगर हम जो रेट चल रहा है बाय करने के लिए, अगर 300 रुपये पर लॉट जो प्रीमियम है उसका 300 रुपये का चल रहा है। ठीक है, अब अगर एक लॉट हमने 300 रुपये वाला एक लॉट हमने लिया, तो कितना होगा? अभी 15 का लॉट चल रहा है बैंक निफ्टी में, तो ये 315 × 300 करेंगे, ये हमारा कितना होगा? बराबर 45,000। ठीक है, सॉरी 4500। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जो सेलर है, सेलर को एक लॉट, ये एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्यों कौन सा व्यक्ति कितना लॉट सेल करता है या कितने लॉट बाय करता है। एक लॉट बाय करने के लिए जब सेलर को, अरे डिस्टर्ब हो रहा है यार, उसको कुछ और चीज़ दे दो। 1,25,000 उसको एक राउंड फिगर में मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना उसको कैपिटल लगता है सेलर को ओनली वन लॉट सेल करने के लिए। ठीक है, तो सेलर जो होगा वो कोई हमारे जैसे छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। मतलब हम कितना यहाँ पे पैसा लेके बैठे हैं एक लॉट के लिए? 4500 रुपये मात्र, या ज़्यादा से ज़्यादा चलो ठीक है, हमारे जैसे लोग जो होंगे तो वो 20,000 रुपये लेके बैठेंगे। जब 20,000 रुपये लेके बैठेंगे तो 4 लॉट ले लेंगे यहाँ पे। और जो सेलर है वो एक लॉट में जब 1,25,000 रुपये वो सेल मतलब लगाने के लिए तैयार बैठा है, तो वो एक लॉट सेल नहीं करेगा, वो बड़ी क्वांटिटी में सेल करेगा। और ये भी बता दूं कि जो सेलर है, सेलर को यहाँ पे प्रॉफिट
बहुत कम होता है, सेलर को प्रॉफिट बहुत कम होता है, प्रॉफिट लेस, ठीक है। और जो उसको लॉस होता है वो लॉस बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ह्यूज उसको लॉस होता है। मतलब 1,25,000 अगर उसने लगाए हैं एक लॉट में, तो आप यूँ मान के चलो प्रॉफिट वो कितना ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 या 5,000 रुपये के प्रॉफिट के लिए वो लगा रहा है 1,25,000 रुपये, ठीक है। 4,000 5,000 का प्रॉफिट लेने के लिए वो कितना लगा रहा है, 1,25,000 रुपये। और लॉस, इसको लॉस कितना भी हो सकता है, यहाँ पर इसको लॉस कितना भी हो सकता है। मतलब अब क्वांटिटी इसने जो कैपिटल लगाया वो 1,25,000 रुपये लगाया है, तो लॉस इसको इतने तक का हो सकता है। अगर उसने कट नहीं किया तो अपना लॉस, जो स्टॉप लॉस जहाँ पे लगाया वहाँ पे कट नहीं किया, तो उसको इतना तक का लॉस हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायर की। बायर ने कितना लगाया, एक लॉट में लगाया उसने मात्र और मात्र कितना, 4,500 रुपये। अब 4,500 रुपये लगा के बायर का जो लॉस है वो फिक्स्ड है कि उसको 4,500 रुपये का ही लॉस होना है। अगर उसने अपना एसएल कट नहीं किया, एक्सपायरी के दिन तक भी अगर उसने वेट किया, तो भी उसका लॉस इतना ही होना है, 4,500 रुपये मात्र। लेकिन अगर किसी बायर ने यहाँ पे बाय किया है पुट, क्या बाय किया है, डाउन जाने पे हम हमेशा क्या बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बायर यहाँ पे बाय करता है, पुट बाय करता है, तो 4,500 रुपये एक लॉट में अगर उसने किया और मार्केट डाउन साइड चला गया, फॉर एग्जांपल के लिए वो जो प्रीमियम सेलेक्ट कर रहा है वो 300 रुपये का ही है, ठीक है। अब वो 300 रुपये का जैसे ये मार्केट नीचे जाता जाएगा, उसका ये 300 रुपये का प्रीमियम बढ़ता बढ़ता जो है 400-500 रुपये हो गया, 800 रुपये हो गया, तो उसको अगर हम राउंड फिगर में ये मान के चलें कि उसको 200 रुपये का प्रॉफिट होता है एक उस पर, ठीक है ना। मान लो ये प्रीमियम बढ़ के 500 रुपये यहाँ तक अगर वो बना रहा मार्केट में, यहाँ तक अगर बना रहा, तो उसको मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए ये 500 रुपये हो गया है ना, तो 200 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। तो 200 इंटू 15 कर दिया हमने, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट ओवरऑल कितना हो गया, 3,000 रुपये का यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो गया बायर को, ठीक है। लगाया कितना था उसने, 4,500 रुपये। 4,500 रुपये लगा के उसने 50% से भी ज़्यादा का क्या कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे जो सेलर बैठा है, सेलर को सिर्फ इतना ही लो, अरे यार, सेलर को जो है जब तक वो कट नहीं करता है तो उसको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बायर और सेलर की बात। अब आगे मैं आपको बताता हूँ जो मैं मेन बताना चाह रहा था, कि जिसके लिए मैंने ये क्लास रखी है आज, ध्यान से समझिएगा, मेन पॉइंट पे मैं अब आ रहा हूँ। देखिए जो सेलर है, यहाँ पे मान लीजिए मैं दूसरा एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये, 100 रुपये से थोड़ा सा इजी रहेगा बताने में। हाँ हाँ, सेलर मतलब जो बेचते हैं भैया, हम खरीद रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई बेच रहा है। हम खरीद तभी रहे हैं जब कोई ना कोई बेच रहा है, मतलब किसी ने पहले से बेच रखा है मार्केट में। इसीलिए मैंने इसीलिए लिख दिया कि मार्केट में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, सेलर और बायर। इसीलिए जो हमारा प्रीमियम, जो मान लो प्रीमियम हमने फॉर एग्जांपल 45,000, अभी अगर हम एग्जांपल के लिए 45,000 का स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया, जिसका प्रीमियम 45,000 ही हो गया ना, हाँ हाँ 45,000 हो गया। हमने 45,000 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट 45,000 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, जिसका प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है, ठीक। अब 100 रुपये में सेलर ने बेचा है, यहाँ पे अगर 100 रुपये में बेचा है तो ही हम, मतलब बायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इस साइड मान लो सेलर है, ठीक, सेलर है, सेम स्ट्राइक प्राइस में सेलर ने 100 रुपीज़ का प्रीमियम बेचा, ठीक। और इस साइड हम लिख देते हैं बायर, इस साइड हमने लिख दिया बायर, तो ये हो गया बायर। अब सेलर ने 100 रुपये में बेचा, ठीक। अब 100 रुपये में ही मान लीजिए बायर ने ख़रीदा,
जब इसने बेचा तभी तो बायर खरीदेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो सेलर है तो सेलर को प्रॉफिट तब होगा, सेलर को ये लगा कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे थोड़ा सा नीचे आके बायर को फंसा के और ये ऊपर साइड निकल जाएगा। जब ये ऊपर साइड निकलेगा तो जो 100 रुपये का प्रीमियम है पुट का, उसकी प्राइस वैल्यू घटेगी। यहाँ पे इसकी प्राइस वैल्यू हो जाएगी कितनी, अगर यहाँ तक गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे उसकी प्राइस वैल्यू हो गई 80, ठीक है। तो यहाँ पे बायर का हो गया 20 रुपीज़ का। ज़्यादा किचर पिचर हो रहा क्या, दूसरा बनाऊँ, रुको दूसरा बना लेता हूँ। नहीं, इसी में चलने देता हूँ, कुछ हुआ तो करते हैं। देखिए यहाँ पे 80 रुपीज़ हुआ तो यहाँ पे बायर का कितना लॉस हो गया, 20 रुपीज़ का, ठीक है। सेलर को कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, प्लस में 20 रुपीज़, ठीक। यहाँ पे सेलर को, क्योंकि मार्केट उसने सेल किया हुआ है और मार्केट जब इस साइड जाएगा तब जब इसका जो प्राइस है, जो प्रीमियम का प्राइस जितना घटेगा, 100 रुपये में उसने बेचा है सेलर ने, और उसको प्रॉफिट तब होगा जब इसका प्राइस घटेगा। मतलब उसने नीचे जाने पे बेचा है, ध्यान रखिएगा, उसने पुट बेचा हुआ है। यही थोड़ा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और साइकोलॉजी पे अभी आया नहीं हूँ, ये मैंने इसीलिए मैंने अपने ग्रुप में बोला था कि आज जो क्लास ज्वाइन कर लेगा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं आज सारी बातें साइकोलॉजी पे ही करने वाला हूँ। और ये भी बता दूँ आप लोगों को, ये ज्ञान जो मुझे मिला है ये मैंने मतलब मुझे ये चीज़ किसी ने सिखाई नहीं है, ऑटोमेटिकली आज कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं वो आगे आपको बताऊंगा क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आई और मैंने सोचा कि ये मैं इसको अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। पर चूँकि ऑफिस में था तो मैं उसको नोट नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसके ऊपर क्लास रखेंगे, वीडियो भी नोट हो जाएगा, वीडियो बन जाएगा, तो वो यूट्यूब में अगर हो जाएगा तो मेरी भी कभी ये सारी चीज़ें देखने की इच्छा हुई तो मैं भी देख लूँगा और मैं भी समझ लूँगा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ आई क्यों, कैसे आई, क्या रीज़न था, ठीक है। अब देखिए सेलर जो है यहाँ पे 100 रुपये में बेचा, मार्केट का मूवमेंट अगेंस्ट हो गया, मतलब कॉल साइड जाने लगा, मार्केट अप साइड जाने लगा। जब अप साइड जाएगा तो इसका जो प्रीमियम है वो 80 रुपीज़ हो गया, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया किसको, सेलर को, और 20 रुपीज़ का लॉस हो गया किसको, बायर को, ठीक है। ये 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब समझिएगा, तो उसको किसको, सेलर को लगा था कि ये मार्केट जो है जहाँ पे ये बेच रहा है, पुट सेल किया हुआ है उसने, तो उसको ये लगा था कि मार्केट ऊपर साइड जाएगा तो उसने बेचा। मतलब यहाँ पे बायर्स को फंसाएगा और फंसा के ऊपर साइड चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये थिंकिंग है किसकी, सेलर की। चार्ट दोनों 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 कौन, सेलर और बायर, चार्ट एक ही चार्ट को देख रहे हैं। जैसे ये कैंडल्स ऐसे बन रही हैं, ये कैंडल्स ऐसे बन रही, कंटिन्यूसली ये बनते जा रही है, ये बनते जा रही है, ये बनते जा रही है, और एकदम से कोई कैंडल ऐसे बन गई ऊपर साइड, फिर यहाँ से मार्केट का मूव अपर साइड का हो गया, ये ऐसे करके ऐसे कैंडल ऊपर साइड चली गई, ठीक। तो समझिएगा इस चार्ट को, जो है ये चार्ट समझिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। इस चार्ट को बायर और सेलर दोनों देख रहे हैं, दोनों को समझ में आ रहा है कि मार्केट किस साइड जाएगा, ठीक है। अपने अपने लेवल से दोनों समझ रहे हैं। अब वहाँ पे एक चीज़ और आएगी, मैं आपको आगे इस टॉपिक पे चलूँगा फिर बताता हूँ। तो यहाँ पे सेलर को 20 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, बायर्स को लॉस हुआ। अब मार्केट ने मूवमेंट कर दी डाउन साइड की और यहाँ तक आके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलर है, सेलर को यहाँ पे मान लीजिए ये जो 100 रुपये का प्रीमियम था ये यहाँ पे हो गया कितना, 120 रुपये। तो यहाँ पे जो बायर है, बायर को हो गया 20 रुपये का फ़ायदा, और यहाँ पे जो सेलर है तो सेलर को हो गया 20 रुपये का नुकसान। समझिएगा, जब प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा तब सेलर को नुकसान होगा, बायर को प्रॉफिट होगा, और जब प्रीमियम घटेगा 100 का 80 होगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा, बायर को नुकसान होगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे समझिए, आपको नहीं लगता
कि बायर क्या बेवकूफ़ है जो 1,25,000 रुपये एक लॉट में लगाने के लिए तैयार है और उसको प्रॉफिट भी मात्र कितना एक लॉट में 4,000 से 5,000 रुपये हो रहा है। वो 4,000 5,000 रुपये पाने के लिए 1,25,000 रुपये लगाने के लिए तैयार है। तो क्या हम इतने होशियार हैं कि 4,500 रुपये लगा के और हम इसका 50% या इससे डबल पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमारी थिंकिंग है। हो जाता है, एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है। आप डबल तो क्या 10-10 गुना भी पैसा बढ़ता है। लेकिन मैं थिंकिंग की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आगे उस पर भी आऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, कंसोलिडेट किया। यहाँ तक जो है 20 रुपये का जो नुकसान हो रहा था सेलर को, सेलर अभी भी यहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे, जो मैं अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब कभी इस तरह का चैनल क्रिएट करे, डाउनफॉल चल रहा हो, डाउनफॉल के बाद इस तरह का कुछ चैनल क्रिएट करे, या कि फिर मार्केट यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा होल्ड कर जाए, रुक जाए यहाँ पे, और फिर नीचे साइड अगर मूवमेंट बनती है तो वो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट बनती है। जैसा कि आपने आज के मार्केट में भी देखा होगा, अप साइड का जो बना था और डाउन साइड का, दोनों साइड का बना था। मैं अभी चार्ट पे ले चल के आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, दिखाऊंगा, पर ये थोड़ा सा थ्योरी बताना ज़रूरी था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेलर, इसने 120 रुपये में यहाँ पे देखा, अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, तो जो 120 रुपये प्रीमियम हुआ था, तो यहाँ पे बायर को धीरे धीरे आप देखेंगे जितना कंसोलिडेट करेगा, जितना टाइम पास करेगा मार्केट, उतना ही वहाँ पे सेलर को प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो ये जो प्रीमियम हमारा 120 रुपये हुआ है वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 घटता रहेगा, और ये मान लीजिए घट के हो गया 105 रुपये। अभी 105 रुपये, अभी ना बायर निकला है और ना ही सेलर निकला है, दोनों ही देख रहे हैं कि बायर ने देखा कि मुझे यहाँ पे 20 रुपये मिल रहे हैं, मैं थोड़ा और होल्ड करूँगा तो शायद है कि मार्केट नीचे जाए तो क्या होगा, मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पे सेलर क्या देख रहा है कि थोड़ा और कंसोलिडेट करे तो प्रीमियम डिके हो जाएगा, तो डिके होके ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट दे दी डाउन साइड की, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ये जो चैनल क्रिएट किया था ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने पे अब क्या होगा सोचिएगा ज़रा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं लर्निंग पर्पज़ से बना रहा हूँ, किसी को ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप सीखिए, समझिए और अर्न कीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया। डाउन साइड का मूवमेंट क्यों दे दिया भैया, यहाँ पे जो सेलर था, मान लीजिए यहाँ पे 10 सेलर मिलके 2.5 लाख क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने सेल की थी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आ गए जो कि सीधे 5 लाख 10 लाख क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने सेल कर दी। इस लेवल पे उन्होंने देखा कि मार्केट रुक रहा है, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, जो कि अभी प्रीमियम चल रहा है 120 रुपये का, तो उन्होंने 120 रुपये में फिर और पैसे भर दिए, मतलब सेल मार दिया। तो मार्केट क्या हुआ, जब सेलिंग प्रेशर बना, मतलब सेलिंग प्रेशर मतलब अपनी सप्लाई जब बढ़ेगी, सीताराम सीताराम, देखिए यहाँ पे क्या है कि सेलर और आ गए, और सेलर आने के बाद जब उन्होंने सेलिंग कर दिया तो इसका मार्केट डाउन साइड चला गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स को अब यहाँ पे चला गया। मान लीजिए ये हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है 200 पे पहुँच गया, किसका, बायर का। ठीक है ना, सॉरी ये मिटा देता हूँ, इस साइड लिखता हूँ मैं बायर का। यहाँ पे 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है बायर्स का। ठीक, और यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग किया था, उनको ये लगा था कि हम यहाँ पे पैसे भर देंगे तो हो सकता है कि ये मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन मार्केट ने और मूवमेंट कर दिया नीचे का, तो यहाँ पे जो सेलर्स हुए तो सेलर्स को और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो रहा है यहाँ पे सेलर्स को। ठीक है, यहाँ पे लॉस हो रहा है सेलर्स को, यहाँ पे 120, तो यहाँ पे -80 रुपये का इनको नए सेलर्स को, और जो पुराना सेलर जो यहाँ पे अगर नहीं निकला यहाँ पे, तो उसको पूरे 100 रुपये का, कितने, पूरे 100 रुपये का लॉस हो रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा,
समझिएगा, ये साइकोलॉजी की चीज़ें हैं। ये पुराना, अगर ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पुराना जो सेलर यहाँ पे जिसने 100 रुपये पे क्या किया था, बेचा था, और यहाँ पे 120 तक भी रुका था, जिसको थोड़ा सा प्रीमियम डीके हुआ 105 रुपये तक गया। अब जब देखा कि मार्केट का मूवमेंट तो नीचे हो रहा है, तो ये यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन कट करके वो भी क्या बन गए, बायर्स। वो भी क्या बन गए, बायर्स। जब बायर बनेंगे तो ये जो प्रीमियम 105 रुपये का था, उसका प्रीमियम बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मान लीजिए 150 हो गया। ठीक, अब जिसने यहाँ पे बाय किया हुआ था, यहाँ से यहाँ पे बाय किया था, जो बायर था उसका यहाँ पे 150 प्रॉफिट हुआ। ठीक, यहाँ तक अगर बना रहा तो उसको 200 प्रॉफिट हुआ। तो कुल मिला के क्या है कि हमें भी इस तरह की थिंकिंग रखना है, पहले से सोच के रखना है कि अब यहाँ पे अगर चार्ट में कंसोलिडेशन, चार्ट दोनों यही वाला देख रहे हैं, कोई अलग चार्ट नहीं देख रहे हैं। बायर सोच रहा है कि नीचे जाएगा और सेलर सोच रहा है कि ऊपर जाएगा, तो हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना है। अगर कंडीशन चेंज होती है तो हमें झट से, जो सेलर करते हैं हमें भी वही करना आना चाहिए कि झट से हम अपना डिसीजन चेंज करके हम दूसरे साइड का मूवमेंट ले लें। लेकिन हम जल्दी ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज़ एक तो हमारे पास पैसा कम है और दूसरा हम इतने बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी कभी इस तरह का मौका बने तो तुरंत हमें दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, जब तक कि कोई कंडीशन ना बने। कोई कंडीशन मतलब कुछ ऐसा अपर साइड जाने का या डाउन साइड जाने का, जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं वैसी कंडीशन ना बने, कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा कुछ ना बने, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक, ये हो गई साइकोलॉजी की बात जो मेरे दिमाग में आई थी। सेम टू सेम, अब तो ये तो सेलिंग वाला बता दिया, अब मैं कॉल बाय का बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो जो कॉल को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब मैं प्रीमियम वही लेता हूँ 100 रुपीज़ का। ठीक, 100 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। मार्केट ने कंसोलिडेशन यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके और यहाँ तक आ गया, जिसका प्रीमियम 100 रुपये चल रहा है। अब जो सेलर है, सेलर ने क्या सोचा, सेलर ने सोचा कि ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, थोड़ा इसने पुल बैक किया, पुल बैक करके ये नीचे आएगा, ये सेलर का सोचना है जो कॉल सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसने 100 रुपये में बेच दिया। अब जो बायर है, बायर ने क्या सोचा कि भैया मार्केट इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया है और यहाँ पे इसने पुल बैक किया, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ है, करेक्शन, और जब इतना बड़ा लंबा मूवमेंट मिल चुका है तो करेक्शन यहाँ पे जो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह लगाते हैं उसके आधार पे मान लीजिए यहाँ पे 38% बन रहा है। तो बायर को ये लगा कि अब मार्केट जो है यहाँ पे नीचे नहीं आएगा, ऊपर साइड ही जाएगा, तो बायर ने यहाँ पे 100 रुपये में ख़रीद लिया। अब जितना ऊपर जाता जाएगा वहाँ पे बायर को प्रॉफिट होता जाएगा और नीचे जाएगा तो बायर को लॉस होगा। सेम टू सेम, अगर नीचे जाता है तो सेलर को प्रॉफिट होगा और बायर को लॉस होगा। ये ऐसी साइकोलॉजी होती है। तो जब भी कभी हम बाय करेंगे, चूँकि हम ऑप्शन बायर हैं, तो हम जब भी बाय करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि अगला हमसे ज़्यादा पैसे लेके बैठा है, पहली चीज़, वो हमसे ज़्यादा चीज़ें भी जानता है, क्योंकि वो पहले से ही मार्केट में है। जो सेलिंग करता है मतलब उसके पास मोटा पैसा है, और मोटा पैसा क्यों है, क्योंकि वो नॉलेज भी रखता है, या कुछ गड़े धन वाले भी होते हैं, पैदाइशी अमीर होते हैं वो लोग भी, ऐसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी बात करता हूँ, तो ऐसे लोग भी होते हैं। अब एक चीज़ और होती है, मार्केट को, ये जो मार्केट अप एंड डाउन जाता है वो जाता क्यों है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूँ क्यों जाता है। देखिए, जो छोटे मोटे हमारे जैसे इन्वेस्टर होते हैं, मान लीजिए अब हमारे पास 5 लाख रुपए है और हमने 2-3 लॉट सेल भी कर दिया, ठीक है, सेलिंग में हमको इंटरेस्ट आ रहा है, हमने सेलिंग कर दिया, लेकिन हमसे भी ज़्यादा पैसे लगाने वाले बैठे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं FII DII, मोटा पैसा लेके बैठे हैं, करोड़ों अरबों खरबों में लेके बैठे हैं, वो भी यहाँ पे पैसा लगाते हैं। और वो जब पैसा लगाते हैं, और दोनों साइड के होते हैं, ये भी बता दूं कि कुछ लोगों का नेचर होता है कि भैया, जैसे हम लोगों का नेचर क्या है, बाइंग ही करेंगे, और उन लोगों का नेचर होता है हम सेल करेंगे। तो वो दोनों साइड के सेलर होते हैं, एक पुट सेलर होता है, एक ये कॉल सेलर होता है, ठीक है ना।
तो जो कॉल सेलर होगा उसी को आपने अगर वो हर्षित मेहता हर्षल मेहता कौन सा है वो, अगर उसकी वो देखी हो वेब सीरीज, तो हर्षित मेहता की, तो उसमें समझ में आएगा कि तेजड़िया मंदड़िया बोलते हैं, या जिसको हम कॉल राइटर या पुट राइटर बोलते हैं। ठीक है, कॉल राइटर मतलब जो मार्केट को नीचे ले जाने वाला है, जो जिन्होंने वहाँ पे सेल किया हुआ है, जो चाहते हैं कि मार्केट जो है नीचे चला जाए। ठीक है, और जो पुट राइटर होते हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए वो सेल करते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए, तो उसको हम जो है कॉल राइटर पुट राइटर भी बोलते हैं। ठीक, तो वो जब बीच में घुस जाते हैं तभी मार्केट में भूचाल आता है। भूचाल मतलब मार्केट एकदम से डाउन या एकदम से अपसाइड होता है। हमारे जैसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार 10 लाख 5 लाख रुपए लेके जो बैठे हैं वो मार्केट का मूवमेंट नहीं करते हैं। इवन आपके पास अगर 50 लाख रुपए भी है, आपने 50 लाख रुपए डाले तो भी आपके 50 लाख डालने से मार्केट इतना ही हिलेगा थोड़ा सा। जब तक कि मोटा पैसा, जब करोड़ों में जब तक नहीं गिरेगा ना पैसा, तब तक आप ये मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो छोटे मोटे मूव दिखते हैं ना आपको, एक कैंडल जैसे ये बन गई, ये एक कैंडल बन गई, दूसरी इसके ऊपर ये बन गई, तो ये जो एक एक कैंडल का मूवमेंट आप देख रहे हो वो छोटे छोटे पैसों वालों का। जब वो बड़ी कैंडल यूं आपको कभी कभी दिखाई देती, ये धड़ाधड़, फिर दूसरी कैंडल ये इससे भी बड़ी बन गई, यहाँ पे आप समझो। और आप अगर प्रीमियम का चार्ट लगा के देखोगे, जो भी प्रीमियम ले रहे हो, तो नीचे होता है एक क्या, वॉल्यूम। कभी आपने अगर इसको यूज किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो करके देखना। यहाँ पे होता है वॉल्यूम, ऐसे ऐसे खंबे खड़े होते हैं। जब भी वो कैंडल बनती है तो ऐसे कुछ खंबे खड़े होते हैं इस तरह के। तो जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तो वो खंबा भी देखिएगा ऐसे बड़ा सा खड़ा होगा नीचे, फिर उसके ऊपर वाली अगर वो और बड़ी बनी तो ये वाला खंबा और बड़ा ऐसे बनेगा, कॉलम्स मतलब। ठीक है ना, तो वॉल्यूम देखिएगा आप। तो इन कैंडल्स का वॉल्यूम भी आपको नीचे बहुत ज़बरदस्त होता दिखाई देगा। मतलब हमको ये समझ में आ जाता है कि बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे घुस चुके हैं। और जब छोटी छोटी कैंडल ऐसे बनती है, कभी ऐसे बन गई, कभी ऐसे बन गई, ये छोटे मोटे मतलब हमारे जैसे छोटे मोटे छोटे भैये बैठे हुए हैं, और वही कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ऐसे कर, मतलब बेचना तो क्या है कि खरीदनी है वो, उसी में किसी ने अब जैसे 10 लॉट ले रखे हैं, अब 10 लॉट उसने बेचा तो थोड़ा सा मार्केट का एक पुच्छी ऐसे निकल आई थोड़ी सी, इतना ही फर्क पड़ना है आपके 2-4-10 हज़ार में, इतना भी फर्क नहीं पड़ता है हालांकि मार्केट में। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे बताने का पर्पज़ ये है कि जब भी कभी इस तरह का मूवमेंट आए तो हमें ये मूवमेंट पकड़ना है, और इस चीज़ को साइकोलॉजी में हमारे दिमाग में ये चीज़ बिठा के रखना है। अब चलिए, मैं आपको बहुत लंबा खींच दिया लगता है, अब वीडियो चाहे जितना लंबा बन जाए आपको चार्ट पे बताता हूँ। मैंने बोला था कि आज 1 घंटे का लेक्चर दूंगा, ठीक है, तो पूरा 1 घंटे कंप्लीट करूँगा। आपके कान भले पक जाएं, और वीडियो कितना भी बड़ा हो जाए, सीखना हो तो सीखो, नहीं सीखना हो तो मत सीखो। और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ, आप सीखना चाहते तो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा साइकोलॉजी का। अब हम चलते हैं चार्ट पे। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट जो है लगा रखा है, इसको मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। और जो मेरी आदत है वो थोड़ा सा उस आदत के अनुसार 2-4 लाइनें आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। आदत क्या है मेरी, तो समझ लीजिए। आदत में मेरी क्या है कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन सबसे पहले चार्ट में ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने एक ये टिप दिया, इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये मैंने एक ये टिप दिया, दूसरा मैंने यहाँ पे रख दिया, तीसरा मैंने यहाँ पे रख दिया, एक और जी करता है कि यहाँ पे भी रख दूँ, काहे को रह जाए, आपके भी मन की पूरी हो जाए। आप सोच रहे होगे कि क्या क्या करते रहते हैं, है ना। नहीं आ रहा हो समझ में कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो पूछ लेना, आप कमेंट करना। कमेंट करोगे तो मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब देखिए 2 चीज़ें और यूज करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, बराबर है। बता रहे हैं, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। पहले ये जो हमने इंडिकेटर लगाया उसको सेटिंग पूरी कर लें, फिर आते हैं उस पर।
आपके क्वेश्चन का आंसर तो देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। तो इसको हम ब्लू कलर कर लेते हैं। अब इसको जो है ब्लैक कलर कर लेंगे और इसका जो है यहाँ पे 30 कर देंगे। ये मैं इसको 330 फार्मूला बोलता हूँ। जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा नॉलेज में रखे कि इसको बोलते क्या हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा। ये मैंने ग्रीन कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है, एक तो मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ, 4 तारीख है 4। ठीक, ये हो गया। सेम मैं यहाँ पे चार्ट लोड करता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे चार्ट लोड करके, और ये मैं यहाँ पे चार्ट लोड कर दिया मैंने। इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। दोनों टाइम फ्रेम में आपको समझाऊँगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसा कि हमारे मित्र रामदास जी ने पूछा है कि हम आगे का मूवमेंट कैसे पकड़ें या कैसे जानें। ठीक है, अब देखिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली पकड़ना पड़ेगा। हमने पहले आपको बताया था हमारे प्रीवियस वीडियोस में कि ये हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। कि जैसे प्रीवियस डे में मार्केट ने जहाँ पे भी पुल बैक किया है, जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ओपन होके यहाँ तक गया था और उसके बाद फिर नीचे आना चालू किया था। तो मैंने वहाँ पे एक लाइन लगा दी याद रखने के लिए, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन को, जितने भी ऊपर वाली, जैसे मार्केट नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस का है कहलाएगी, ये वाली, और ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है, तो मार्केट जहाँ पे भी रुका है, जहाँ पर भी रुका है, जैसे यहाँ पे रुका है, या मार्केट रुकने के बाद वापस से पुल बैक किया है, वो पॉइंट जहाँ पर भी बन रहा है वहाँ पे हम ये लाइन मार्क कर देते हैं। लाइन मार्क करना, हमने ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। अब ये हमारे लिए याद करने के लिए हो गया कि भैया पहले मार्केट इस पॉइंट पे आके, यहाँ नीचे आप देखिए रामदास जी आपके लिए स्पेशल जो आपने क्वेश्चन किया है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, जाने के बाद मार्केट यहाँ पे वापस ऊपर आया। क्यों आया भैया, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला। आप प्रीवियस इसको जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कहीं ना कहीं, ये देखिए, आपको मैंने जैसे जूम आउट किया तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारी जगह क्या किया है, टच किया है इस लाइन को। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया था कि ये लाइन ड्रॉ करने का फ़ायदा यही होता है कि मार्केट यहाँ पे पहले भी प्रीवियस डेज में भी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट मतलब ये जो हमारा प्राइस चल रहा है यहाँ पे 44,745 आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ। ये पॉइंट जो है, ये ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डेज में भी आके रुका था, और रुकने के साथ साथ उसने या तो डाउन साइड पे अगर ऊपर से आ रहा है तो वो वहाँ पे रुक के ऊपर साइड गया होगा, या कि नीचे से आ रहा है तो यहाँ पे रुक के नीचे आया होगा। दो ही कंडीशन होंगी। ठीक है, इसलिए हमने ये लाइन जैसे ड्रॉ करी तो हमें ये मार्क कर लिया हमने एक प्रकार से कि मार्केट यहाँ पे रुका था, या कि यहाँ से रिटेस्ट किया था, या पे पुल बैक किया था। ठीक, ये हमने ड्रॉ करने के बाद क्या करा, हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो जोन है या ये लाइन है, जहाँ तक भी होगी, जहाँ तक भी जाएगी, वो इसी का काम करेगी, या तो सपोर्ट का काम करेगी या रेजिस्टेंस का काम करेगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने मार्क तो कर लिया। अब ये मार्केट, आपने पूछा कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। आज की डेट में मैं अगर बात करूं कि आज कैसा मूवमेंट दिया मार्केट ने, तो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया था। अब क्या हुआ कि मार्केट ने यहीं पे इसी लाइन पे देखिए मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। मैंने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के रखा, ध्यान से देखिएगा। ये लाइन ड्रॉ करी हुई है पहले से हमारी, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, साइकोलॉजी समझिएगा और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझिएगा साथ में। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे, टाइम क्या हो रहा है, मेरी भी क्लास का टाइम हो रहा है अभी, बहुत टाइम, 13 मिनट है, बताता हूँ मैं। देखिए, इस लाइन पे आज मार्केट ओपन हुआ। अब इसके ऊपर क्यों ओपन नहीं हुआ भाई, ओपन यहाँ पे हुआ तो इसके ऊपर भी तो जा सकता था, क्यों नहीं गया,
क्योंकि मार्केट कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद अब जब यहाँ पे आप इसका वो देखेंगे कितने पॉइंट यहाँ पे, मान लीजिए कल 44,514 पे लगभग वो क्लोज हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वो मिस्टेक हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा है और यहाँ पे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे 200-250 पॉइंट का आपको अपर साइड का मूवमेंट दे रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो इसी कैंडल के बाद, जैसे ये कैंडल ख़त्म हो रही है, इसके ऊपर ही चला जाता, या कि यही कैंडल अब यहाँ पे ओपनिंग हो रही है अगर इस कैंडल की, तो ये ऊपर साइड ही ना चला जाता। लेकिन ये जो हमने पहले लाइन ये ड्रॉ कर रखी है, इसको वो क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अरे इसको वो रिटेस्ट कर, हाँ, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इस जो ये जो प्राइस है इसको रिस्पेक्ट दे रहा है कि भैया मैं तुम्हारे ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुमने इस जगह पे, इस लाइन पे, जैसे प्रीवियसली मैंने इसको जूम इन करके बताया था कि वो प्रीवियस ये जो लाइन खींची है, पहले भी आप जितना पीछे जाके इसको देखोगे ना तो ये कई जगह ये लाइन टच करती हुई दिखेगी। ठीक है ना, वहाँ पे मार्केट रुका होगा या कि वहाँ से पुल बैक किया होगा, रिटेस्ट किया होगा। तो इस प्राइस को वो क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब इसके ऊपर नहीं गया। अब जब नहीं गया भैया तो ये नीचे आया, दूसरी कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बुलिश थोड़ा सा बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, और ये बनी तो, लेकिन अपने प्रीवियस डे के जो क्लोजिंग पॉइंट था उसके नीचे ये ट्रेड नहीं कर पाया। थोड़ा सा ये कैंडल भी बनी, इसकी विक यहाँ पे बनी है, इसके नीचे ये क्या होल्ड नहीं कर पाया। और इस कैंडल, ये जो वाली कैंडल बनी है, ये हमको ये बता रही है कि मार्केट, पहले ये कैंडल, दूसरी ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, बियरिश बनी, और ये वाली जो कैंडल है, ध्यान से देखिएगा, एक बार हटा देता हूँ, ये वाली जो कैंडल बनी ये हमको ये बता रही है कि भैया प्रीवियसली ये जो कौन आया भाई, ठीक है, कहाँ गया, देखिए ये कैंडल हमको बता रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर तो इस कैंडल में था, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे क्या किया, प्रेशर बनाया कि भैया हम इसके नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि मार्केट 2 दिनों से कंटिन्यूसली कितने पॉइंट गिर चुका था, 1250 पॉइंट। 1250 पॉइंट जब ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है तो आप कैसे और गिरने के बाद ये 1250 पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, गिरने के बाद इसने लगभग, आप देखिए 300, 500, 200 रुपये का इसने करेक्शन भी कर दिया सेम डे पे, मतलब 2 दिनों में जो गिरा। तो अब यहाँ पे जो क्लोजिंग दे दी उसने 1000 पॉइंट पे ही, 1000 पॉइंट कह सकते हैं, यहाँ पे 1000 पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने प्रेशर तो बनाना चाहा कि भैया हम इसको नीचे ले जाएंगे और कल के यहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद फिर करते रहना जो करना हो, बायर्स को बोला। लेकिन बायर्स ने बोला कि कल हमने थोड़ा सा 200 पॉइंट का जब करेक्शन किया है तो हम इसके ऊपर ले के जाएंगे। लेकिन सेलर्स ने भी यहाँ पे प्रेशर बनाया और इस कैंडल में दोनों की लड़ाई हुई, सेलर्स और बायर्स की दोनों की लड़ाई हुई। लड़ाई मतलब बड़े जो मोटा पैसा लेके बैठे हुए थे, हमारे जैसे छोटे मोटे लोग नहीं। अब यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी ये छोटी कैंडल बन रही है मतलब दोनों लोग लड़ रहे हैं, दोनों लोग जो मोटा पैसा लेके बैठे हैं, सेलर्स और बायर्स, दोनों जो मोटा पैसा लेके, हमारे आपके पैसे लगाने से ये छोटी मोटी कैंडल ऐसे नहीं होता है। मतलब यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं वो दोनों कि हम जिस साइड ले जाना चाहेंगे मार्केट को उस साइड लेके जाएंगे। अब सेलर्स ने भी दागा और बायर्स ने भी दागा, लेकिन यहाँ पे बायर्स हावी हो गए थे, जो कल वाले बैठे थे उनने भी थोड़ा और यहाँ पे प्रेशर बनाया कि नहीं हम इसके नीचे नहीं आने देंगे। कुछ और बायर्स हावी हो गए इसको देख के कि भैया यहाँ पे अब नीचे सपोर्ट है और यहाँ पे पैसा लगा देंगे तो हमारा क्या है कि सिर्फ जो लॉस अगर होता भी है तो हम यहाँ पे आके निकल जाएंगे अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके। तो उनको यहाँ पे क्या दिख रहा था, सिर्फ 200 पॉइंट का ही लॉस दिख रहा था। जो मोटा पैसा लगाते हैं उनको 100, 200, 400 पॉइंट का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जब गेन करते हैं तो 1000, 2000 पॉइंट लेके बैठे रहते हैं, तब वो इस तरह का कदम उठाते हैं। ठीक, अब इन्होंने क्या करा कि और बायर्स घुसे, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे दोनों की लड़ाई हुई, यहाँ पे इस कैंडल में फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई कि क्या करें, ऊपर जाने दें कि नीचे जाने दें। तो फिर यहाँ पे फिर बायर्स हावी हो गए और पैसा डाल दिया, और जो बायर्स थे, सॉरी जो सेलर्स थे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था,
अब उनका यहाँ पे जब ऊपर इस कैंडल ने 50% का यहाँ पे मूव कर दिया, तो ये जो सेलर्स यहाँ पे थे उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया, बोले अब ऊपर ही जाने दो, क्योंकि नीचे तो कल 2 दिनों से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था। अब हम भी सेलर से बायर्स बन जाते हैं। तो इधर जैसे बायर्स बने सेलर्स, ये जो इन्होंने यहाँ पे सेल किया, इनका यहाँ पे एसएल हिट हुआ वापस जाके, और ये बायर्स में कन्वर्ट हो गए। बायर्स में कन्वर्ट होने के बाद वन वे कंटिन्यूसली यहाँ तक मार्केट ने मूवमेंट दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है साइकोलॉजी की। अब ये एक हिसाब से, आप जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमेशा जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, पुल बैक में होगी, या कि रिटेस्ट लेवल पे होगी, या कि जब कभी मार्केट इस तरह का कोई चैनल क्रिएट करेगा तो वहाँ पे एंट्री होगी। ठीक है, तो हमें हमारे जो सेटअप हमने जो बना रखा है उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड लेंगे, उसके अलावा कहीं ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे करके नीचे डाउन साइड आ रहा था, और डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हो गई इस कैंडल में। मार्केट आज गैप अप ओपन तो हुआ, लेकिन नीचे आया, नीचे आके गया। तो आप देखो, आप कंटिन्यूसली अगर ऐसे करके और ये ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो गया, इसका ये ऊपर गया और ये इसका पुल बैक हो गया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। और अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ले ली तो ये अच्छा खासा यहाँ तक का मूवमेंट मिला, और ये छोटा मूवमेंट नहीं है। आपको कैंडल 15 मिनट्स का मैंने लगा रखा है, इसलिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा कि छोटा मूवमेंट है। यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने इस कैंडल में बाय किया होगा 44,655 से लेकर, और यहाँ पे मार्केट गया है 132 तक, यहाँ तक तो कोई रुकता नहीं है, फिर भी यहाँ तक भी रुक सकते हैं लोग, रुकते हैं यहाँ पे। तो सीधे सीधे आपको 400 पॉइंट का, कितने का, 400 पॉइंट का आपको इकट्ठे वन वे आपको प्रॉफिट मिला। ठीक है, वो अलग बात है कि अभी हम छोटे मोटे लोग हैं, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाते। 4,000 5,000 रुपये लिए और निकल गए। लेकिन अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी लगाई होगी तो हमको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा मार्केट। तो हमें छोटा, प्रीवियसली जैसे मैंने दिखाया था कि जब मार्केट इस तरह का कोई चैनल क्रिएट करे, मार्केट जब साइडवेज रहे, तब मार्केट में हमको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा वेट करेंगे इस तरह के डाउनफॉल का, या कि अपसाइड का। वन वे जा रहा हो तब हम मार्केट में हमें अच्छा मूवमेंट मिलता है और अच्छा प्रॉफिट भी होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आपको प्रॉफिट हो रहा हो, इस तरह का वन वे जा रहा हो, तो आप जल्दी निकलने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? उसका रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं निकलना है आपको, डरना क्यों नहीं है आपको। बस आप दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। क्या? कि कोई भी कैंडल अपसाइड का अगर आप ट्रेड ले रहे हो, कॉल बाय कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा कोई भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग ना दे। बस इसका ध्यान रखना है। जैसे ये अब ये कैंडल है, ये कैंडल ने क्लोजिंग इसके ऊपर दी, इस कैंडल ने इसके ऊपर दे दी, इस कैंडल ने इसके ऊपर दे दी, इस कैंडल ने इसके ऊपर, मतलब कोई भी कैंडल आप देखोगे, कोई भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो जब तक हमारी कैंडल्स जो बन रही हैं लोअर लेवल के, प्रीवियस कैंडल के लो लेवल को क्रॉस नहीं करती, तब तक हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारे कॉल साइड का। दूसरा, अगर हम पुट साइड की बात करें, डाउन साइड के ट्रेड लेने की बात करें, अगर हमने पुट ले लिया है तब तक हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड मार दिया और ये कैंडल ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी, तो हमारा एग्जिट होना बनता है। लेकिन अब इस कैंडल ने ऊपर जाके क्लोजिंग ही नहीं दी। कोई भी कैंडल आप देखो, प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी, तो हमारा एसएल हिट हो ही नहीं रहा है। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको ट्रेड बने रहने की एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, बस ये दिमाग में रखिए हमेशा कि जब भी कभी इस तरह का मूवमेंट बन रहा हो, हाँ, उस पर ध्यान क्या रखना है, आपको साइडवेज मार्केट में नहीं घुसना है। जब मार्केट ऐसे चले, कोई चैनल क्रिएट करे, तब मत घुसना। जब इस तरह का डाउनफॉल हो रहा हो या इस तरह का अपसाइड का मूवमेंट हो रहा हो, उस टाइम आप ट्रेड लेना, फिर आपको यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। चाहे, और एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब भी कभी मार्केट का ट्रेंड डायरेक्टली डाउन साइड का इस तरह का डाउनफॉल होता है, तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट काम नहीं करता, सारे सपोर्ट ब्रेक होते जाते हैं बड़ी आसानी से। इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से डायरेक्टली मार्केट ने कितने सपोर्ट तोड़े, 1 2 3 एंड 4 पे आके जाके वो क्या किया। तो जब मार्केट डाउन होने लगता है ना, तब कोई भी सपोर्ट काम नहीं करता, सारे सपोर्ट तोड़ देता है वो। और मार्केट सेम टू सेम
जब बायर्स हावी होते हैं तो सारे रेजिस्टेंस तोड़ देता है। दिक्कत हमें तब होती है जब ये इस तरह का, प्रीवियसली थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जब इस तरह का मार्केट होता है, जैसे यहाँ पे ये 2 दिनों की कैंडल्स आपको दिख रही होंगी। जब इस तरह का कोई चैनल क्रिएट करे ना, तब बस मत घुसेगा। इस तरह का जब ये कैंडल बने, इस तरह का कुछ मूवमेंट हो, तब घुसने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप डेली चार्ट देखोगे, डेली एनालिसिस करोगे, मार्केट एनालिसिस करने के लिए घर पे आपको डेली 1 घंटा 1.5 घंटा देना ही पड़ेगा। मेरे सब बताने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब इस तरह डेली आप चार्ट एनालिसिस करोगे ना घर पे, चाहे वो 15 मिनट पे लगाओ, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाओ, आपको ये चार्ट देख के समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे, महीने 15 दिन में, कि अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे ये चैनल बनाया था 2 दिनों तक, तो मुझे तो अच्छी तरह समझ में आ गया था कि अब यहाँ पे मार्केट या तो अपसाइड जाएगा और बहुत अच्छा मूव देगा, या कि डाउन साइड जाएगा तो बहुत अच्छा मूव देगा। ये मैं क्लियर कट था। आप लोगों को, जो मेरे मित्रगण हैं, उनको बता दूं कि अब चूंकि ऑफिस टाइम रहता है, और मेरे 2 चंगू मंगू आए थे, वो चंगू मंगू ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया था। यहाँ पे ये डाउन मूव का मैं प्रॉफिट नहीं ले पाया था। रीज़न वही था और कुछ नहीं था। बाकी मैं कंफर्म था, श्योर था मैं, कि मार्केट जो है अब अच्छा मूव देने वाला है, या तो अपसाइड या तो डाउन साइड। क्योंकि जब इस तरह का चैनल इंट्राडे में भी, जब कभी आपको इस तरह का चैनल क्रिएट होता दिखाई दे, अभी दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जूम आउट करके, देखो। आप लोगों को क्या सारी चीज़ें समझाना पड़ती है, मेरे भी क्लास का टाइम हो रहा है। देखो, ये चैनल बनाया, ये मैंने कल की क्लास में बताया था शायद। ये चैनल बनाया, इसको कट यहाँ पे क्रॉस किया, इस कैंडल में हमारी एंट्री बन जाती है। और देखो आप कंटिन्यूसली, ठीक। एक चीज़ और बता रखी है कि जब कभी कैसा मूवमेंट मिल जाए, ये मैं 5 मिनट में बनाता हूँ। 5 मिनट में जल्दी से, हालांकि टाइम हो गया है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता देता हूँ जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, देखिए, जब भी कभी, इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, जब भी कभी इस तरह का भी मूवमेंट मिल जाए, कैसा, आप तो ये देखो भाई साहब, इस तरह ड्रॉ करो ये, और ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे भी ये क्रॉस कर दे, वहाँ पे क्रॉस करने के बाद आप ट्रेड मार दो, डरने की ज़रूरत नहीं है। या कि फिर ऐसा टाइम पास कर दे, ये आप बनाना सीख जाओ, या तो ये बना लो, या कि फिर ये बनाना सीख जाओ। और ये सीखने के बाद आप जिस भी ये तो 100% जब कभी ऐसा बनता है ना, ऐसे खंभा बना, चाहे वो उसकी मूवमेंट कितनी भी हो, मतलब अगर बड़ी कैंडल बनी है, या कि 2 खंभों को मिला दो, इन 2 कैंडल्स को मिलाओ, तो ये पूरा ऐसे आप बनाओगे तो ये बन जाएगा झंडा। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फ्लैग, इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब कभी, चाहे वो कितनी भी कैंडल का फ्लैग पैटर्न बना हो, अगर आपने ये चैनल क्रिएट कर लिया, और जिस भी साइड में, ऐसा नहीं बोल रहा कि ऊपर साइड ही जाएगा, पर ज़्यादातर कंडीशन जब कभी ऐसी बनती है तो ऊपर साइड ही जाता है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने, तो आप बस जिस साइड भी क्रॉस करें, ट्रेड मार दो आंख मूंद के, आपको इतना लंबा मूव मिलेगा ही मिलेगा। और ठीक सेम टू सेम अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो आप डाउन साइड भी ऐसा कुछ आप मूवमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आप ढूंढना इस चीज़ को और मेरे को कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का समय नहीं दूंगा, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आप लोग आपके क्वेश्चन नोट करके रख लीजिए। अगर ज़्यादा ही आपको, रामदास जी और सिंधे जी, आप आपके क्वेश्चन नोट करके रख लीजिए। मेरे 45 मिनट्स की क्लास रहेगी। अगर आप बोलोगे तो मैं अभी 10 बजे फिर कनेक्ट कर लूँगा, तो ये आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। अभी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ मेरा, अभी और भी चीज़ें बताना है। हमने अभी आज ये 3:30 के बारे में कोई बात नहीं करी, ये 3:30 भी बताना है आपको, कि कहाँ पे आपने अगर, ठीक है ठीक है, ये 3:30 भी हमारा बना था। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त मूव मिला था, यहाँ पर भी अप साइड का भी और डाउन साइड का, दोनों साइड का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देखना, बैक टेस्ट करना। चलो आज के लिए मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम।